वो बम भी मारेंगे तो बिहार के गांधी मैदान में नहीं पहुंचेगा। आज तो गाली दे रहे हैं तो बिहार के हर घर में पहुंच रहा है। आप तो बिहार के रहने वाले हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं बिहार यूपी वाले हमारे चैनल को देखते हैं। आपके घर में जब शादियां होती है तब देखते होंगे कि घर की महिलाएं खुले तौर पर सबके सामने माइक लेके इस तरह से बारात में जो आते हैं, जो लड़के के पिता होते हैं, मौसा होते हैं, चाचा होते हैं, फूफा होते हैं, उनको गालियां देती हैं। लड़की की बहन जो होती है, बहनोई के भाई को और जो लोग हैं रिश्ते में उस तरह से लगते हैं उनको गाली देते हैं। और जिनको गालियां पड़ती है वो बड़े चाव से गाली सुनते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि समधिनिया हमरो गरियल के जी। तो मतलब गाली हर जगह बुरा नहीं, कहीं कहीं गाली को लोग सकारात्मक रूप से लेते हैं। लेकिन यहाँ जो जिस तरह से गाली दी जा रही है इसको सकारात्मक रूप से नहीं लिया जा सकता, लेकिन मजबूरी को भी देखा जा सकता है। लगातार कई ऐसे वीडियो आ रहे हैं बिहार के बाहर से और बना रहे हैं बिहार के बाहर फंसे हुए मजदूर, बिहार के बाहर फंसे हुए लाचार लोग, और उसमें नीतीश कुमार को गाली दे रहे हैं। इसको हम कभी भी सही नहीं कहेंगे, ना ही हम इस तरह के वीडियो को लगा सकते हैं जिसमें नीतीश कुमार को माँ बहन की गाली दी गई हो, गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दी गई। एकदम गलत, एकदम गलत। नीतीश कुमार हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हम आलोचना करेंगे, हम उनकी नीतियों का विरोध करेंगे, लेकिन हम इस स्तर तक नहीं गिरेंगे कि उनकी माँ बहन जैसी गालियां देंगे। जो भी इस तरह की हरकत कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं, कि इसको कहीं से उचित नहीं माना जाएगा। लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे नीतीश कुमार जी से कि अगर वो गाली दे रहे हैं तो उनको माफ़ कीजिए, क्योंकि वो इस इंटेंशन में गाली नहीं दे रहे हैं कि आपका अपमान करना है। वो अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, वो कहना चाहते हैं कि हम कितने बेबस और लाचार हैं। क्या करें, हमारे समाज में गाली जो है ना वो भड़ास निकालने का एक माध्यम है। हमारे समाज में लोग कुछ नहीं कर पाते हैं तो गाली दे के अपना भड़ास निकाल लेते हैं। अगर गाली नहीं दे तो उनका भड़ास कहाँ जाएगा? वो छटपटाते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, करे तो क्या करे, चलो गाली देके अपनी भड़ास निकाल लेते हैं। वो आज उनके पेट में थोड़ा अनाज है, आज वो गाली दे रहे हैं, कल अनाज नहीं रहेगा, भूखे रहेंगे। तो वही लोग जो आज गाली दे रहे हैं नीतीश कुमार को हाथ जोड़ के रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे कि मुख्यमंत्री जी हमको वापस बुला लीजिए। तो माफ़ कर दीजिए, वो बेबस हैं, लाचार हैं, उनकी भावनाओं को समझिए, उनके इंटेंशन को समझिए कि उनका इंटेंशन ये नहीं है कि नीतीश कुमार को गाली देना। उनका इंटेंशन ये है कि उनकी तरफ नीतीश कुमार को आकर्षित करना है, उनकी तरफ नीतीश कुमार के ध्यान को दिलाना है कि हम भूखे हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, आज थोड़े खा रहे हैं, कल खाने की भी ऐसी स्थिति आ जाएगी कि खाने के लिए अनाज नहीं रहेगा। ऐसे में नीतीश कुमार हमें बुला लीजिए, कहने का सार यही है। बाकी गाली तो कई जगह के वीडियो में दिया गया है। नालंदा के लोगों ने, बाहर में जो फंसे हुए उन्होंने भी गाली दी, तमिलनाडु में फंसे हुए उन्होंने भी दी, महाराष्ट्र, अलग अलग राज्यों से कई वीडियो आ गए हैं जिसमें लोग गाली दे रहे हैं। गाली देना कतई सही नहीं है। और ये लोकतंत्र है कि आप किसी स्टेट के मुख्यमंत्री और किसी भी देश के प्रधानमंत्री को गाली दे देते हैं। राजतंत्र होता तो फांसी पे लटका दिए जाती। लोकतंत्र की खूबसूरती भी नहीं हम कहेंगे कि कोई गाली दे किसी भी मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को। आप अपनी बात अपने सभ्य तरीके से कह सकते हैं। गुस्से का इजहार करने के और भी कई तरीके हैं, और अभी आप न प्रोटेस्ट कर सकते हैं, न सड़क पे आंदोलन कर सकते हैं, चूँकि लॉकडाउन है इसलिए लोग गाली दे रहे हैं। तो गाली इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो नासमझ है। मुख्यमंत्री जी इस बात को समझिए कि वो मजदूर हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए वो गांव में जो देखें माहौल वो वही कर रहे हैं कि गाली दे रहे हैं। गांव में नहीं, शहरों में तो खूब गालियां दी जाती हैं अंग्रेजी में। गांव के लोग को हम नहीं बोलेंगे कि सिर्फ वही गाली देते हैं, लेकिन हमारे समाज का वो ताना बाना है कि लोग गाली को इस रूप में लेते हैं कि अपना भड़ास निकालते हैं। किसी से झगड़ा हुआ, गाली दे दिए तो कहा कि हाँ दिलिए रे, खूब गाली दिलिए, और बता दिलिए, हम छोड़ लिए थोड़े। तो इसी मुद्दे पे चंद्रभानु यादव जी से बात करेंगे कि जिस तरह से बिहार के मजदूर बिहार के बाहर हैं, अलग अलग राज्यों से गाली दे के वीडियो बना रहे हैं, कितना सही मानते हैं आप, कितना गलत मानते हैं आप इसे? आपने अभी कहा कि अभी उनके पेट में थोड़ा अन्न है तो गाली दे रहे हैं, कल वो अन्न नहीं रहेगा तो गिड़गिड़ाएंगे। लेकिन क्या कल वो अन्न नहीं रहेगा तो वो गिड़गिड़ाएंगे कि वो मर जाएंगे? ये भी नौबत आ सकते हैं कि मर भी सकते हैं। उनके सामने जो है मौत सन्निकट जो है नाच रही है। उन वीडियो में बता रहे हैं कि हमारे पास 3 महीने से हमको कोई पेमेंट नहीं दिया है, हमारे को किसी को 1000 रुपया मिला है तो 1000 जो है मिले हुए 1 महीना हो गया है, अब क्या होगा? ठीक है, कहीं कोई इनकम का स्रोत नहीं है और वहाँ पर रोटी और ये उम्मीद टूट चुकी है। ठीक है, हाँ, उम्मीद लॉकडाउन एक बार बढ़ चुका है
और जिस तरह के हालात बन रहे हैं, फिर से लॉकडाउन बढ़ने की संभावना है। आलू टमाटर के रेट जो हैं 50 रुपये किलो हो गए हैं, तो उनको तो अपना मौत नज़दीक जो है दिख रहा है। तो उन्होंने जिसको वोट दिया था, ठीक है, जिसको उन्होंने ताली दी थी, नीतीश कुमार, वाह वाह नीतीश कुमार विकास पुरुष, नीतीश कुमार जो है बिहार को अमेरिका बना दिया था, उसी नीतीश को वो गाली भी दे रहे हैं, ठीक है। और बदवासी में आदमी बहुत कुछ कर सकता है। बदवासी में आदमी तो किसी की जान भी ले लेता है। हमारे कानून में ये कहा गया है कि आप आत्मरक्षा में किसी की जान लेना जो है वो कानूनन है। तो वो बदवासी में उनका दिमाग वहाँ काम नहीं कर रहा है, उस एवज में जो है वो कुछ कर रहे हैं। और इधर पिछले 4-5 दिनों से हजारों वीडियो आए हैं देश के विभिन्न भागों में। ये सरकार ने कहा है कि हमको 25 लाख से ज़्यादा आवेदन मिले हैं कि हमारे बिहार के लोग जो 25 लाख हैं, लेकिन 25 लाख उनके मिले होंगे जिनके पास स्मार्टफोन रहा होगा। यानी कि 25-50 लाख एक्स्ट्रा वो हैं। लाख लोग के पास मोबाइल होगा, उनकी पत्नी होगी, उनके बच्चे होंगे, उनकी पत्नी होगी, बच्चे होंगे। उसमें से भी कितने परिवार ऐसे होंगे जो स्मार्टफोन नहीं चलाना जानते हैं, जिसके माध्यम से वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। 1 करोड़ बिहारी हैं बिहार से बाहर। जी, ये नीतीश कुमार का जो है 15 साल का विकास ये है कि लगता है कि आधा बिहार जो है यहाँ से बाहर भाग के अपना जीवन जो है रक्षण कर रहा था। तो खैर हम लोग गाली पे आ रहे थे, तो उन लोग को जो है मतलब कि मौत जो है वो नज़दीक दिख रही है, इसलिए वो बदवासी में चिल्ला रहे हैं, गा रहे हैं, जिसमें ये गाली भी निकल रहा है। और पिछले 4-5 दिनों में गाली वाले वीडियो की बाढ़ आ गई है। उनको ऐसा लग रहा है डूबते को तिनका सहारा कि शायद इस तरह करेंगे तो हम पर कोई सुनवाई होगी, लोग हम पर ध्यान देंगे, जैसे धमाका करने की बात। जी हाँ, ये जो है ना मतलब बिल्कुल ही एक एब्स्ट्रैक्ट माइंड में वो लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा खूब हो रहा है। और इसको लोग जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं व्हाट्सएप में एक दूसरे को फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। खैर उनका मैसेज जो है जा रहा है कि वो जो है काफ़ी तकलीफ़ में है और कुछ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और आज जो ये केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि बाहर के सभी मजदूरों को घर वापस आने की इजाज़त मिलेगी। हो सकता है कि इन्हीं गाली वाले वीडियो के से प्रभावित होके है ना इस तरह का निर्णय आया है। देखिए एक चीज़ बोलते हैं, जिनको भी बुरा, हमें भी बुरा लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री को कोई गाली दे रहा, गंदी गंदी, बुरा तो लगेगा ही कि मुख्यमंत्री हैं, गाली क्यों देंगे लोग। आप ही सोचे कि हम या आप सोचे कि आप कहीं बाहर फंस गए हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास खाने के लिए अनाज नहीं, आपको दिख रहा है कि 4 दिन बाद मेरे पास अनाज खत्म हो जाएगा, कोई खिलाने वाला नहीं है, यानी 4 दिन बाद आपको दिख रहा है कि आपकी मौत आने वाली है। आप क्या करेंगे, क्या करेंगे आप? ऐसे बदहवासी में लोग नीतीश कुमार को गाली दे के वीडियो बना के भेज रहे हैं। तो अगर ऐसा वो नहीं करते, अगर गाली वाला वीडियो नहीं आता, तो लोग तो हल्के में ले रहे थे। लोग तो यही सोच रहे थे कि लोगों को खाना मिल रहा है, वहाँ जहाँ भी फंसे वहाँ सबको खाना मिल रहा है। लेकिन जब से ये गाली वाला वीडियो आया, तब से लोगों ने इस बात को सीरियसली ले लिया है, गंभीरता से लेने लगे हैं लोग कि वाकई उन लोग को खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही, उनके पास मरने की समस्या आ गई। मतलब उनके पास अब ऐसी समस्या आ गई है कि भुखमरी की स्थिति आ जाएगी। उनके पास तनख्वाह नहीं मिल रही, कई महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, बेरोजगार बैठे हैं, कोई काम नहीं, और एक एक कमरे में 10-10, 20-20 लोग भर भर के भरे हुए हैं, सोशल डिस्टेंस तो है ही नहीं। तो ऐसे में लोग अपना भड़ास निकाल रहे हैं। जिसको गाली देते हैं अगर, तो गाली को उचित तो नहीं माना जाएगा, लेकिन क्या कर सकते हैं वो। एक धमाका जिस तरह से कहा जाता है कि किया जाता है, भगत सिंह ने भी बम मार के धमाका किया था, तो वो बम भी मारेंगे तो बिहार के गांधी मैदान में नहीं पहुंचेगा। आज तो गाली दे रहे हैं तो बिहार के हर घर में पहुंच रहा है। तो एक तरह से समझिए कि वो धमाका करें। हालांकि गाली देने को हम कतई उचित नहीं मानते हैं, इसको एकदम गलत मानते हैं। आप कुछ और तरीके से वीडियो बना सकते थे, अपनी परिस्थिति को जाहिर कर सकते थे, लेकिन गाली देना सही नहीं है। अभी भी आप कहीं बाहर फंसे हुए हैं तो एकदम गाली मत दीजिए। आपकी छवि खराब होती है, बिहार के का जो इमेज है वो खराब होता है। लोग कह रहे हैं कि बिहार के लोग अपने मुख्यमंत्री को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, गलत बात, गाली मत दीजिए। कोई और तरीका हो, परिस्थिति कैसी है वहाँ का वो दिखाएं, अपने हालात बताएं, गाली नहीं दें। यहाँ कैमरा के सामने हम लोग जो है एक भी गाली नहीं देंगे, लेकिन इस कैमरे से दूर हटते ही ऐसा नहीं है। हम लोग भी काफ़ी गालियों का प्रयोग करते हैं। हाँ। जन सामान्य करता है, वो लोग जो जिस तरह खास करके बिहार के लोग बोली शुरू करते हैं, बहन के जान ही रे। हम जैसे नवादा के रहने वाले हैं, बिहार में नवादा एक जिला है,
वहाँ शुरू ही ऐसे करते हैं, बहन के जाने ही रे, माने कि बहन के जाने, मतलब बचपन से वो इस तरह से सुनते आए, उनकी जुबान में सारी बातें चढ़ जाती है। और गाली तो भरपूर मात्रा में आजकल जो वेब सीरीज आता है, वेब सीरीज में भरदम गालियाँ दी जाती है। तो गाली ऐसा नहीं कि हमारे समाज का हिस्सा नहीं है, कुछ नया चीज़ कुछ अलग सा कर रहा है। गालियाँ खूब हमारे समाज में है, गाली दी जाती है, लेकिन कैमरे के सामने नहीं। ऐसा लॉकडाउन में हो रहा है कि लोग कैमरे के सामने आ रहे हैं और गाली दे रहे हैं, और किसको? चीफ मिनिस्टर को गाली दे रहे हैं। और वेब सीरीज में भी तो कैमरे के सामने गाली दी जा रही है। ये प्रचलन हो गया है, वेब सीरीज को देख देख के लोग और कैमरे के सामने भी गाली देने लगे हैं। तो जी, और उनको लग रहा है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तो वो अपने आक्रोश को अपनी भाषा में प्रकट कर रहे हैं, जो व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग को मिल रहा है। क्योंकि जो अभी जो भारत में मीडिया है, जो बिहार में मीडिया है, वो पूरी तरह जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मर्जी के अनुसार चलती है। तमाम जो है खबरों को छिपाती है। आपको जो है इन गाली वाली वीडियो के देखने से पहले आपको पता था कि जो बिहार के इतने सारे लोग जो है किस जो है नारकीय स्थिति से गुजर रहे हैं, उनके सिर पर मौत मंडरा रहा है। नीतीश कुमार के बारे में तो बड़ी अच्छी अच्छी खबरें चल रही कि हमने इतने लोगों को इतने रुपये, इतने अरबों रुपये, करोड़ों रुपये भेज दिए, लोगों को बाहर भेजा जा रहा है, पैसा सुविधाएं मुहैया करा दी जा रही है। मतलब बिहार की जो मीडिया है वो सरकारी मीडिया हो गई है। नीतीश कुमार के बारे में अच्छी अच्छी खबरें दी जा रही है। नीतीश कुमार की कमियों की कोई भी खबर आपको अखबार में नहीं दिखेंगी। कोई भी ऐसी खबर जिसमें मजदूर बाहर में किस समस्या का सामना कर रहे हैं वो नहीं दिखते। सब कुछ यही दिखेगा कि नीतीश कुमार ने इस तरह की व्यवस्था करी है उन लोगों के लिए कि लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, उन्हें किसी तरह की समस्या नहीं हो रही होगी। लेकिन जब से इस तरह के वीडियो आने लगे तब से लोगों को समझ में आने लगा है कि अखबारों में जो कुछ छप रहा था सब फर्जी है, बेकार है। जो मजदूर खुद वीडियो बना के अपनी व्यवस्था, अपनी लाचारी को दिखा रहे हैं वो सही है। तो सरकारी मीडिया इसलिए हो गई है बिहार की मीडिया क्योंकि उनको चाहिए विज्ञापन। विज्ञापन के बिना अखबार नहीं चलेगा, टीवी नहीं चलेगा, टीवी बंद हो जाएगा। तो विज्ञापन ज़्यादा मिलता है सरकार से, इसलिए सरकार के बारे में गलत नहीं लिख सकते हैं। सरकार गलत भी करे तो चुप रहेंगे ये अखबार वाले। अखबार वालों पे ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है इस मामले में, खास करके नीतीश कुमार के मामले में कि अच्छा काम करें। नीतीश कुमार के मामले में अखबार वाले और टीवी वाले इतना ठगते हैं 15 साल से कि पूरी दुनिया हैरान है, अमेरिका परेशान है, जापान हैरान है। चंद्रभानु यादव जी का डायलॉग है कि इतना डेवलप नीतीश कुमार कर दिए। अखबारों में इस तरह की खबरें छपती थी कि अमेरिका हैरान, नेपाल परेशान और चाइना तबाह। क्या है भानु जी आपका डायलॉग? जी, बिहार जो है वो पताल की तरफ जा रहा था, लेकिन बिहार का जो नियंत्रित मीडिया है, नीतीश कुमार जैसे ही शासन में आए उन्होंने क्या किया कि मीडिया खर्च को 10% 20% नहीं बढ़ाया, बल्कि उन्होंने सरकार का पैसा, जनता का पैसा जो मीडिया में विज्ञापन में खर्च में जाएगा उसमें 2000% की वृद्धि कर दी थी। आज भी जो है लगभग 1000 करोड़ रुपया बिहार के गरीब जनता का जो है इन अखबार के मालिकों और टीवी चैनल के पेट भरने में जाता है, जिसके बदले में जो है वो झूठा इमेज बना देते हैं नीतीश कुमार का, जो वास्तविकता में है नहीं। समझे? पिछले 15 साल से हम लोग सुन के परेशान थे कि बिहार का अभूतपूर्व विकास है, इतना विकास है कि इमरान खान की पार्टी जो है बिहार आई थी देखने के लिए कि नीतीश कुमार कैसा विकास किए हैं पाकिस्तान, और हाँ पाकिस्तान से, ठीक है। और जापान हैरान था, अमेरिका परेशान था कि नीतीश कुमार ऐसा विकास पुरुष कैसे पैदा हो गया बिहार में कि बिहार को स्वर्ग बना दिया। लेकिन अब हमको सभी लोग को अब जो समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार को विकास की जगह विनाश में पहुंचा दिया था, और मीडिया के माध्यम से वो झूठी खबरें लोग के दिमाग में परोस रहे थे। तो झूठी आज भी जो है इस कोरोना महासंकट में, लॉकडाउन में जो है बहुत सारी त्रासद कहानियां हैं, लेकिन मीडिया मैनेजमेंट के थ्रू जो है वो पता नहीं चलने छुपाई गई है, एकदम छुपाई गई। पूरे देश के कोने कोने में, कश्मीर से कन्याकुमारी में और कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जो बिहार के मजदूर थे उनकी जो है नारकीय स्थिति, उनके भूखे मरने की कहानियां जो है नहीं आ रही थी, लेकिन वीडियो के माध्यम से उन मजदूरों ने, उन अनपढ़ मजदूरों ने एक बहुत अच्छा जो है मीडिया का भूमिका निभाया है। और उन्होंने जो है जो खबरें दबा दी गई थी उस खबरों को जो है उन्होंने लाइमलाइट में लाया है। उन्होंने बहुत अच्छा कम्युनिकेशन का साधन चुना है। और ठीक है, उनसे त्रुटियां हुई हैं, कोई भी काम होता है तो त्रुटियां होती हैं, समझे ना। गालिया को हम लोग जो है प्रमोट नहीं भाई, वो पत्रकार नहीं है, उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा, उनको इथिक्स के बारे में जानकारी नहीं है। वो जानते हैं कि हमको उससे गुस्सा है तो हम उसको गाली देंगे। वो यही करते आए हैं, वो यही करते हैं। आपस में भी, दोस्त लोग में भी लड़ाई झगड़ा होता है तो गल्लम गाली होती है। कोई बड़ी बात नहीं है गाली देना हमारे समाज में। भले सभ्य लोग बने,
और कैमरे के सामने बोले कि गाली देना गलत है, लेकिन सब देते हैं गाली। गाली एक हमारे समाज का अहम हिस्सा बन गया। हमारे समाज में जब भी किसी को आक्रोश होता है वो गाली देते हैं, अपने बाल बच्चे के सामने गाली देते हैं। क्या बात करते हैं आप। लेकिन वही है कि कैमरे के सामने लोग गाली दे रहे हैं, लेकिन हम इसको सही नहीं मानेंगे कि कैमरे के सामने किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को गाली दिया जाए। और भी तरीके हो सकते हैं अपनी बेबसी लाचारी को जाहिर करने के लिए, और भी कई माध्यम हो सकते हैं। इस तरह से गाली देना कतई उचित नहीं। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे, चलते हैं। जय भीम, जय भारत।